नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन चुकी है। वहीं उन्होंने वक्फ बिल को लेकर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बीजेपी के लिए वाटर लूज साबित होगा। बीजेपी के जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो है। आज पुलिस खुद पुलिस की तलाश में कर रही है। बीजेपी के लोग ही बीजेपी से नाराज हैं। तो कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है सरकार पर। उन्होंने कहा अब 80-20 का नहीं, 90-10 का मामला है। वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटर लूज साबित होगी। देखिए, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को यहां घेरा है। लगातार वक्फ बिल को लेकर तो घेर ही रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया यहां। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव जब भी उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा उनका होता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। क्योंकि समाजवादी पार्टी पर सबसे गंभीर आरोप बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कानून व्यवस्था के ही उठाए थे और गंभीर सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी की सरकार को खड़ा किया जाता था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जनपद है जहां से तकरीबन रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज कानून व्यवस्था का अखिलेश यादव ने उठाया है। लेकिन दूसरा एक बड़ा राजनीतिक संदेश अखिलेश यादव की तरफ से आज यह भी देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी हमेशा इस बात को कहती है कि यह पूरी लड़ाई 80 बनाम 20 की है। यानी बीजेपी की तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि 80% लोग जो है वो बीजेपी के साथ है और 20% लोग समूचे विपक्ष के पास है और उन्हीं के बीच में चुनावी लड़ाई देखी जाती है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर पीडी और आधी आबादी भी एक साथ आ जाती है तो दरअसल ये पूरी लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं बल्कि 90 बनाम 10 की हो जाती है। तो ये एक अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश अखिलेश यादव की तरफ से देने की कोशिश की भी गई थी। लेकिन ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार की घेरेबंदी की गई है। चाहे वो वक्फ बिल हो, उस पर उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी शुरुआत में भी थी और आगे भी इसकी लड़ाई वो लड़ती रहेगी। कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने उठाया और इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि यूपी के अंबेडकर नगर में एक लड़की थी अनन्या यादव, जब वहां पर कार्रवाई की जा रही थी तो उसकी भागती हुई तस्वीरें सामने आई थी। तो आज उसको आर्थिक मदद भी अखिलेश यादव की तरफ से दी गई है और यह कहा गया है कि इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो विपक्षी भूमिका में समाजवादी पार्टी ही सबसे पहले ऐसे मामलों को उठाती है। सरकार से कई तरह की मांग भी उन्होंने रखी है कि ऐसे परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, ऐसे परिवारों को जो सरकार की दूसरी सहायता होती है वो दी जानी चाहिए। लेकिन जो बड़ा राजनीतिक संदेश आज अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान दिया है वो दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो लड़ाई 80 बनाम 20 की बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट की जाती थी उसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया है कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं बल्कि 90 बनाम 10 की होने वाली है। बिल्कुल एक बड़ा मैसेज दे दिया है आने वाले चुनाव को लेकर और आप लगातार देखते हैं कि पीटीओ को लेकर वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और एक मैसेज देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।